अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा। नाजरीन, मैं मौजूद हूं इस वक्त रावलपिंडी के बेनज़ीर इंटरनेशनल अस्पताल में, जहां पर मौजूद लोगों की मुश्किलात और सहूलियात के बारे में हम जानेंगे। आइए लोगों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनको क्या मुश्किलात हैं और क्या सहूलियात फ़राहम हैं। पेशेंट तो काफ़ी ब्लीड कर रहे थे। कभी कहते हैं हमने सीटी स्कैन करना है, कभी अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है। जस्ट नॉर्मल ड्रिप्स लगी हुई है जिससे बीपी मेंटेन किया जाता है, या पेन रिलीफ के इंजेक्शन दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। जब पेशेंट ब्लीडिंग के साथ होता है तो हमारा पहली प्रायोरिटी होती है कि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाए, ठीक है। जिस इशू के साथ आया सर्जरी की जाए, उस चीज़ को रिमूव किया जाए। लेकिन पेशेंट अभी तक रिटेन्ड है, तो अभी तक उसकी सर्जरी का कोई हमें पता नहीं है। ये कहते हैं कि स्कैन करना है या दोबारा अल्ट्रासाउंड करना है, कोई नहीं है। पेशेंट उसी गंदी शीट पे है, ब्लड से भरी हुई शीट है, कोई ड्रेस अवेलेबल नहीं है, पेशेंट अपने ही उसी ड्रेस में है, ठीक है। कोई स्टाफ आके नहीं देख रहा, कोई वहाँ पे ग्लव्स प्रॉपर पड़े भी नहीं है, ठीक है। ग्लव्स का तो सीन ही नहीं है, जबकि आजकल की जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए थी। स्टाफ को तो ज़्यादा हमने देखा ही नहीं है वार्ड में, सीधी सी बात है। सामने कोविड के पेशेंट हैं, सामने हमारा पेशेंट है, इसी तरह पड़ा हुआ है, एक्सपोज हुआ हुआ है। तो ये चीज़ कोविड वाले पेशेंट क्यों हम कह रहे हैं कि ये सेपरेट का बाइस बन रहे हैं, ठीक है, आगे इंक्रीज़ कर रही है कोविड। लेकिन जब पेशेंट दूसरे जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जिनका नेगेटिव ये चीज़ होती है, उनमें भी ये चीज़ साइन सिम्टम फिर जा सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया हमें, और बड़े यानी कि प्यार मोहब्बत से उन्होंने अब मरीज़ को आके चेक किया है, और मुतमिन है हम। मेरे मामू को एक्चुअली लगी है गोली, तो हम लोग इमरजेंसी में आए हैं सुबह 11 बजे से। तो बिल्कुल भी इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सही। और वो जो जिस मतलब वार्ड में इन्होंने रखा हुआ है इमरजेंसी में, वहीं कोविड के भी पेशेंट हैं। तो मतलब कोई सेपरेट नहीं है कि इमरजेंसी को सेपरेट रखना चाहिए और कोविड के पेशेंट्स को, तो वो इकट्ठे हैं। और ऊपर से लेडीज़ जेंट्स सब इकट्ठे हैं। मतलब कोई सैनिटाइज़र नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई मतलब ठंडा पानी वगैरह कुछ भी नहीं है कि हैंड वॉश बंदा करता रहे बार बार, और कोई वो सेफ्टी नहीं है। स्टाफ भी फॉलो नहीं कर रहा। इनफैक्ट मतलब स्टाफ को तो होना चाहिए ना कि वो पेशेंट को आके चेक कर रहे हैं तो वो ग्लव्स पहने या मतलब ख़ुद को सैनिटाइज़ करें। कोई सैनिटाइज़र भी इन्होंने नहीं लगाया हुआ कि अटेंडेंस तो एक बेड के साथ मतलब 10 to 12 हैं, इस तरह तो अलाउ ही नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि काइंडली यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि एटलीस्ट कोविड के पेशेंट्स जो हैं उनको दूसरे नॉर्मल पेशेंट से अलग रखें। इतना कर लें कि उनकी वार्ड सेपरेट कर दें, ताकि इमरजेंसी में अगर कोई केस है तो उसको मतलब अलग रखें। मैं तो आज़ाद कश्मीर से तलक रखता हूँ, लेकिन साली मेरी यहाँ टेक्सली में होती है, संगजानी जंडू गांव से आई हैं। उनको पहले ट्रिपली केस था, फिर उनका कोई काफ़ी मसले मसाइल थे, पेट में पथरी भी थी, गुर्दे में, ठीक है कि नहीं, गुर्दे में पथरी भी थी। उन्होंने आकर जो है ना टेस्ट लिए, टेस्ट लेकर कहते हैं कोरोना नहीं। अभी तक 8 रिपोर्टें हो चुकी हैं, लेकिन टेस्ट एक भी नहीं आया अभी तक। कोरोना वार्ड में आज डिस्चार्ज करा के मैं घर लेकर जा रहा हूँ। ये कहते हैं हमने भेज दी है। मैं आगे गया हूँ कंप्यूटर पे, उन्होंने कहा भाई इधर एंट्री नहीं हुई है। फिर इस वार्ड में जो कोरोना वार्ड में 4 नंबर वार्ड है कोरोना की, वहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ भी नहीं है, एंट्री नहीं हुई है, इन्होंने भेजे ही नहीं है टेस्ट। आपका जो पेशेंट है वो कितने दिनों से यहाँ पर है? 23 दिन हो गए। 23 दिन हो गए। 11 पिछले महीने की 11 तारीख को आए थे यहाँ पे। आपने इसके बारे में ऊपर किसी मैनेजमेंट से बात की है, MAS से? सबसे वो डॉक्टर अनाज साहब हैं, उनके पास इंचार्ज हैं, वो उनके पास क्या कहते हैं वो वार्ड में जाएं, आपको बता देंगे। वो डॉक्टर हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं डॉक्टर हमारे। 7500 डॉक्टर नर्सें आती हैं, देकर चली जाती हैं। इस दौरान आपकी अपने मरीज़ से मुलाकात हुई है? जी जी, मरीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। 23 दिन हो गए। आप किस मर्ज़ में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं? ये लाएँ छोटे पेशाब की तकलीफ़ थी। आपको ये कब से? ये 1 साल के करीब ये लगा हुआ है काम। 1 साल के लिए। कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो अभी इधर पहुँचे हैं तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है छोटा। तो आ जाएँ तो कह रहे हैं कि ये पट्टी बदली नहीं की है। हमें अभी क्या पता पट्टी बदली करना है क्या करना है, इसका कोई हूँ 3 महीने बताएं कि इसकी 3 महीने डेट है। उसके बाद हमने पूछा है कि ऑपरेशन होगा क्या होगा, वो कह रहे हैं कि नहीं तुम 3 महीने इसका इंतज़ार करो। ब्रेन कैंसर में आए थे, फिर उधर से कोरोना में भेज दिए। अस्पताल के अंदर से CMH में 1 महीना गुजारा है, फिर CMH से इधर भेज दिए कि कोरोना भी इसको हो गया। बच्ची है 10 साल का बच्ची है, अभी इधर 14 दिन दिए, 11 दिन गुजर गए। टेस्ट 2 टेस्ट दिए, तीसरा टेस्ट का कह रहे हैं आप
कल आएगा परसों आएगा। सही बात नहीं करने देते, सही जवाब नहीं देते, बस बदमाशी हर जगह पे। और क्या मुश्किल किसी चीज़ का पूछते हैं कोई सही जवाब नहीं देते। वो मुश्किलात ही है, नींद का कोई सही जगह नहीं है। इधर नींद करे बस सो जाए बंदा, छोरी छोरे पोडिया फिरते है। इधर अस्पताल तो नहीं है, पता नहीं कोई जलखाना है क्या चीज़ है। इधर लोग सो जाते हैं, इधर उधर पोड्री पेलते हैं, पता नहीं। उस दिन भी इधर बंदे से मोबाइल लेकर गए, बोटवा लेकर गए। वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम इसका जो है ना, वॉशरूम पैसे लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, कभी 30 रुपये लेते हैं। मस्जिद जो है, मस्जिद टाइम से बस नमाज हो के मस्जिद बंद कर देते हैं। किसी को नमाज पढ़ने का मस्जिद भी नहीं खोल देते हैं। कोई सहूलत नहीं है हॉस्पिटल में। जी नाजरीन, आपने लोगों की मुश्किलात और शिकायत सुनी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था यहाँ सहूलियात का फुकदान है। मेडिकल रिपोर्ट बर वक्त जारी नहीं की जाती, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्मी के इस सख्त मौसम में पीने तक के लिए ठंडा पानी मुयस्सर नहीं। हुकूमत को चाहिए सेहत के इस शोबे में ख़ास तवज्जो दे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। नाजरीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।